बचपन में तो हम सभी लोग बहुत ही अच्छी अच्छी डरावनी डरावनी कहानी सुनते थे। नाना नानी, दादा दादी, कभी कभी तो हमें ऐसी भी कहानी सुनाते थे जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता था, जिनके पीछे कोई रहस्य ही नहीं होता था। कुछ कहानियाँ तो बच्चों को सिर्फ डरावने के लिए होती थी, लेकिन कुछ कहानियों में इतनी ज़्यादा सच्चाई होती थी जिसके बारे में हम बचपन में कभी सोच भी नहीं सकते थे। और उन्हीं में से एक कहानी है श्रापित चुड़ैल की कहानी। बचपन में हमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत टोका जाता था, जैसे रात में नाखून नहीं काटा करते, रात में मिरर के सामने नहीं जाया करते, रात में उल्लू का नाम नहीं लेते। अब उनमें से ही एक बहुत ही मशहूर बात ये भी थी कि रात में नदी, कुएं और तालाब के पास नहीं जाया करते। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी छुपी है। तो आज मैं आपको यही कहानी बताऊंगा। बात बहुत पहले की है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था ललोरमा। जी हाँ, ये नाम आपने किसी न किसी फिल्म में, वेब सीरीज में ज़रूर सुना होगा। तो उस गांव में उसका कोई भी परिवार नहीं था, ना ही माँ बाप, ना ही भाई बहन, ना ही और कोई। दरअसल एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना में उसके माँ बाप और भाई बहन की मृत्यु हो गई थी। अब उस गांव में बहुत सारे व्यापारी आया जाया करते थे। फिर एक दिन शहर का बहुत ही बड़ा व्यापारी उस गांव में कुछ खरीदारी करने के लिए आता है। उस व्यापारी की नज़र ललोरमा पर पड़ती है। अब वो व्यापारी उस लड़की को देखते ही सोचने लगता है कि वाह, कितनी सुंदर लड़की है, काश ये मेरी पत्नी बन जाती, काश मेरी इससे शादी हो जाती। वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर तुरंत ललोरमा के पास पहुंच जाता है। वो ललोरमा से जाके बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, हम तुमसे शादी कर कर इस गांव में एक घर बसाना चाहते हैं। ललोरमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके आगे पीछे, ऊपर नीचे और कोई नहीं था। अब इसीलिए ललोरमा बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कर देती है। शादी हो जाती है। व्यापारी ने उसी गांव में एक छोटा सा घर भी बना लिया। काम के सिलसिले में व्यापारी अक्सर बड़े बड़े शहरों में आया जाया करता था। घर में वो कम ही रहता था। एक साल बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे पैदा होने के बाद धीरे धीरे वो व्यापारी गांव में आना कम कर दिया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, और ऐसे ही करते करते 8 साल बीत गए। और धीरे धीरे करके उस व्यापारी ने अब उस गांव में आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ ललोरमा अपने 2 बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में परेशान रहती थी। उसकी हालत दिनों दिन दयनीय और खस्ता होते जा रही थी। कई रातें तो दोस्तों रोते रोते ही बीत जाती थी। फिर एक दिन ललोरमा को उसके पति का लेटर मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने वो लेटर पढ़ा, उसकी पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस लेटर में लिखा था कि मैंने शहर में एक लड़की से शादी कर ली है, मैंने यहाँ घर बसा लिया है, मेरी राह मत देखना। ललोरमा ने जैसे ये लेटर देखा, उसके रो रो के हाल बेहाल हो गए। वो घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगी। वो अपना आपा खो दी बिल्कुल ही। वो इतना ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ललोरमा को शांत करवाने के लिए उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं, लेकिन वो अपना आपा इतना ज़्यादा खो देती है कि वो खींचकर अपने दोनों बच्चों को एक नदी के पास लेकर गई और डुबो डुबो के मार डाला। और फिर क्या था, ललोरमा को जैसे ही होश आया वो समझ गई थी कि अब ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, पति खो दिया, मेरा घर बार संसार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये ज़िंदगी अब मेरे किसी काम की नहीं है। और फिर ललोरमा ने भी उसी नदी में डूब डूब कर अपनी जान दे दी। और फिर धीरे धीरे करके ललोरमा का साया उस नदी के बाहर, उस गांव के बाहर, उस शहर के बाहर, उस देश के बाहर पूरी दुनिया में फैल गया। और उसके बाद से इस पूरी दुनिया में कहा जाने लगा कि कभी भी रात होने के बाद तालाब, कुएं या नदी के पास नहीं जाया करते। वहाँ पर वही ललोरमा भटकती है। अब ये बात उस ज़माने में इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसका नाम भी रखा गया था, द कर्स ऑफ वीपिंग वुमन। और सभी लोगों का ये मानना भी था कि शायद अब ललोरमा की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और हुआ भी यही। 1700 ईस्वी से लेकर सन 2021 तक
ललोरमा का साया आज भी पूरी दुनिया में मंडराता है। आज भी उसका साया नदी, कुएं, तालाब के पास रात में सक्रिय हो जाता है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान रात के वक्त किसी नदी, तालाब या कुएं के पास जाता है तो उसे एक चुड़ैल की, उसे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर उसे वो आवाज़ आ गई तो बस वो चुड़ैल उसके सामने आ जाएगी और उसके अंदर से उसकी आत्मा को बाहर खींच लेगी। दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि ना जाने मैं आज के समय में ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन मैं इसी किस्से से जुड़ा हुआ एक वाक्य आप लोग को सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बाप और 2 बच्चे रहते थे। एक बच्चे की उम्र 12 साल और दूसरे की भी 8 साल उम्र थी। दोस्तों, दोनों ही बच्चे को क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। अब दोनों ही बच्चे रात में 11 बजे क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, माँ ने उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, बाहर निकलकर इतनी रात में खेलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोनों बच्चों ने अपनी माँ की एक ना सुनी। अचानक से उनके बाप ने बीच में आकर बोला कि ये मेरे बच्चे हैं, कुछ नहीं होगा इन्हें, बेफिक्र होकर इन्हें जाने दो, खेलने दो। अब दोनों ही बच्चे तालाब के पास जाकर खेलने लगते हैं। अब दोनों ही खेलने में गुम थे, तभी अचानक से बड़े भाई ने बॉल उठाकर दे मारी और बॉल गई बिल्कुल नदी के पास। अब छोटे भाई ने कहा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं भैया, मैं जाकर बॉल ले आता हूँ, आप यहीं रुको। यही बोलकर छोटा भाई आगे की तरफ बढ़ जाता है बॉल लाने के लिए। फिर क्या था, जैसे ही उस छोटे भाई ने बॉल उठाने की कोशिश की, तालाब के अंदर से एक हाथ आया और चट से उसके हाथ को जाकर पकड़ लिया और झटके से उसके हाथ को तालाब में खींचने लगा। अब बड़ा भाई देखकर ये परेशान हो गया। फिर धीरे धीरे कर पानी के भीतर से एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल बाहर निकली जिसे देखकर बड़ा भाई वहीं पर बेहोश हो गया। छोटा भाई तो ना जाने कब का उसका शिकार बन चुका था। दोस्तों, अब 1 घंटे बीत चुके थे। माँ को फिक्र हुई। वो घबराते हुए घर से बाहर भागी और वही जगह पर पहुंची। देखा कि छोटा बेटा गायब है और बड़ा भाई वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। रात के 12 बजे दोस्तों सारा का सारा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया। लेकिन इकट्ठे होने से क्या फ़ायदा दोस्तों, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार बिखर चुका था। अब दोस्तों, मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर पॉजिटिव है एनर्जी है तो साथ में नेगेटिव एनर्जी भी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें